गंगा गीता गौ माता भारत के हैं निर्माता। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है जो आध्यात्मिक को लेकर जिस प्रकार जो संतों द्वारा यहाँ पर सुंदरबनी के साथ लगते जिला जम्मू के चौकीचोरा की सब डिस्ट्रिक्ट के तहत आती पंचायत सलियोट में इस समय जो वातावरण भक्ति में किया गया, आज का जो हमारा विषय ये है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र रैना। इस समय जिला जम्मू की चौकीचोरा की सलियोट पंचायत में इस समय मैं आपको यहाँ पर लाइव विजुअल दिखाने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। आप देखेंगे कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आई हुई संगत, जिसमें माताएं, बहनें, काफ़ी संख्या में बुजुर्ग और बच्चे यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का ये जो आयोजन यहाँ की आयोजन समिति की ओर से जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, उसमें काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर यहाँ के स्थानीय समाज ने भाग लिया। और यहाँ पर व्यास पीठ पर मेरे सामने आप पीछे दृश्य में देख रहे हैं कि व्यास पीठ कथावाचक आचार्य यहाँ पर डॉक्टर सत्यपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पर आई हुई संगत को बीते लगभग 8 से 9 दिनों से यहाँ पर संगत को अपने श्री मुख से, अपने श्री वचनों से यहाँ पर निहाल किया गया। और इस समय आप देखेंगे कि इस समय मंच पर बहुत ही सौभाग्य की बात है, यहाँ पर जम्मू कनक मंडी के जो महामंडलेश्वर आचार्य जी महाराज, इस समय महामंडलेश्वर जी महाराज इस समय मंच पर विराजमान है। और हम इस समय महामंडलेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं कि जिस गांव में संत के चरण न पड़े हो, जिस गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन न किया गया हो, उस गांव से कहते हैं कि ये जो संत महात्मा जो अध्यात्म की जो हमारी पहचान है, वह उस गांव से भिक्षा तक लेने को नहीं जाते। हम महामंडलेश्वर श्री महाराज से ये जानना चाहेंगे कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, इस कथा का मुख्य हेतु क्या होता है? ये जो कथा सुनने के लिए जो संगत आती है, उसको किस प्रकार का जो फल है इस कथा को सुनने के बाद प्राप्त होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन शास्त्रों में है। इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के माध्यम से जन समुदाय में हर व्यक्ति के जीवन में भगवान के नाम का ज्ञान, भगवान के नाम की महिमा का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ यह मनुष्य को जीवन में एक मर्तबा अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के श्रवण करने से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वर्ग में जाएगा फिर आएगा, पर अगर परमात्मा के चरणों में अगर जगह मिलती है तो वह भगवान के भक्ति से प्राप्त होती है। और भक्ति जो प्राप्त होती है कलयुग में भगवान बांके बिहारी भगवान के नाम से प्राप्त होती है। इसलिए मैं सारे भक्त समुदाय, सारी संगत को, सारे समाज को, सारी मानव जाति को यही संदेश देता हूँ कि सभी को श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन को और सभी को भक्ति में बनना चाहिए और बनाना चाहिए। अगर जीवन में भक्ति आ गई, जीवन में भगवान के नाम का सुमरण आ गया तो जीवन धन्य हो जाता है। मैं इतना ही मनुष्य को इस मनोजीवन में भक्ति करनी चाहिए। स्वामी जी, एक मेरा प्रश्न है आपसे, एक जिज्ञासा है मन में कि जिस प्रकार ये जो संगत यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ आई, जो भक्त असहाय हैं, असमर्थ हैं, जो इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए यहाँ कथा पंडाल में नहीं आ सकते, जो अपने घर पर ही इस कथा का श्रवण यहाँ का जो लाउड स्पीकर है उसके माध्यम से सुनते हैं, क्या उनको भी वैसा ही फल प्राप्त होता है अथवा जो पंडाल में आए हैं उनको अधिक फल मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम ही अगर कानों में आ जाए तो जीव की मुक्ति हो जाती है। जीव घर बैठकर ही भगवान का ध्यान कर लेना चाहिए, कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब भगवान चारों धाम यात्रा करेंगे तभी जीव का कल्याण है, ऐसा नहीं है। मनुष्य को मन शुद्ध, मन वाणी कर्म द्वारा अपने आप को पवित्र करना चाहिए। और मन वाणी वचन द्वारा जीव पवित्र है। और अगर मन में पवित्रता है, शुद्धता है, मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, वो जहाँ भी बैठकर भगवान के नाम का सुन करने का ईश्वर हर जगह उसकी आवाज़ पुकार सुनेगा
क्योंकि जीवन में भगवान के सुमरण के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए किसी न किसी रूप में भगवान। ये थे महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज, जो किस प्रकार आपको बता रहे थे कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन, कथा का रसपान करने वाले भक्तों को इसका किस प्रकार से श्रीफल प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ पर संगत की भीड़ काफ़ी थी और महामंडलेश्वर जी महाराज जिस प्रकार बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से यहाँ पर आई हुई संगत को अपने वचनों से निहाल कर रहे थे। यहाँ पर वो अधिक बात तो नहीं कर सके हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक रश होने के चलते इस समय यहाँ पर जो संगत है महाराज जी को इस समय प्रणाम करने के लिए, उनके श्री चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए इस समय मंच पर पहुँच चुकी है। लेकिन उनके द्वारा जो उनके श्री मुख से बताया गया कि जो भगवान श्री के चरणों का प्रसाद ग्रहण करने के लिए अथवा जो कथा का रसपान करने के लिए इस कथा पंडाल में आए अथवा घर पर ही रहकर कथा का रसपान करे, भगवान उसका अवश्य कल्याण करते हैं। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ।